गाइस, उम्मीद होंगे आप सब ठीक ठाक फर्स्ट क्लास होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइंस का और एक और टॉपिक जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि ऑल लेवल्स का जो साइंस बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर का मुझे समझा दे। तो मैं आज आप लोगों के लिए वही लेकर आई हूँ। तो पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बता दूंगी ताकि आप लोग उसको आसानी से याद कर सको और आप लोगों को समझ में आए। तो फोटोसिंथेसिस है the process which plants make their own food। फोटोसिंथेसिस का ये मतलब जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं 3 चीज़ों के ज़रिए से, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो 3 चीज़ें हैं वो है सन, मतलब उसको लाइट भी बोल सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब ये तीनों चीज़ें मतलब प्रोसेस होती है प्लांट्स को बनाने में, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों का मैं एक इक्वेशन बनाकर बताती हूँ। इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब वाटर बन जाती है तो होता है लाइट प्लस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। फिर इक्वेशन में है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो मिलकर लाइट बन जाती है। फिर इन तीनों को जब मिला लेंगे फिर जो हमें एक न्यू मटेरियल में मिलेगा वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है तो लाजमी बात है वो मिल जाएगा। ग्लूकोज जो है वो शुगर के फॉर्म में आ जाता है, सिंपल शुगर होता है ये। तो भी मैं आप लोगों को इसका दूसरा बताती हूँ, ये रीड करके। Plants can grow indoors as long as they receive sufficient light. Plants need light for photosynthesis, without which they cannot survive. During photosynthesis, plants make their own food in the presence of light, using carbon dioxide and water as raw material. मैंने आप लोगों को जैसे उसका सिंपल डेफिनेशन दिया था ये सेम वही है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्टकट करके समझा दिया। इसका भी यही मतलब है। The food they make is in the form of glucose, a kind of simple sugar। जैसे मैंने बताया था लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब मिला लेंगे फिर हमारे पास न्यू फॉर्म में आ जाएंगे ग्लूकोज के और ऑक्सीजन के फॉर्म में। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब ये इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा, जब निकलेगा एक न्यू चीज़ जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आ जाएगा। The process of photosynthesis is not a single chemical reaction, it involves a series of chemical reactions. However, it can be summarized using this word equation। मैं आप लोगों को word equation अभी समझा दिया था। तो अभी उसके बाद आते हैं प्लांट्स में कुछ चीज़ें, वो होते हैं प्लांट्स की बेसिक चीज़ें। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा वो चीज़ है जो प्लांट्स के सेल्स में मौजूद होते हैं और प्लांट्स के जो लीव्स है उनके अंदर होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक इसका डेफिनेशन देती हूँ। इट फाउंड इन प्लांट cells and many stomata found under side the leaf। तो समझ में आ गया होगा कि जो स्टोमेटा है, जो बहुत स्मॉल से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे मतलब होल्स टाइप के, उनको कहते हैं स्टोमेटा। जो मतलब प्लांट्स के
अंदर भी होते हैं और कुछ स्टोमेटा जो होते हैं अंडर के लिए, जो लीफ के इनसाइड होते हैं, मतलब लीफ के नीचे से होते हैं, तो उनको कहते हैं स्टोमेटा। अभी बुक में जो स्टोमेटा लिखा है वो देखते हैं। Plants obtain carbon dioxide from the air. The carbon dioxide diffuses into the plant through tiny opening called stomata found in plant cells. Many stomata can be found on the underside of leaves. मैंने जैसे बोला था कि स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर, सेल्स के अंदर भी होता है और लीव्स के नीचे से भी होता है। वो क्या करते हैं, हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वो करते रिलीज़ करते हैं, और जो तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने लिए ले लेते हैं, और जो उनका ऑक्सीजन है वो हमें देते हैं पोर्ट्स के ज़रिए से निकाल के। Any oxygen produced during photosynthesis that is not used up for aerobic respiration leaves the plant through the stomata. अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया था। अभी हमारे पास है एक्सेलम, तो एक्सेलम को इसको देखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बता दें, मैं आप लोगों को दोबारा से समझा दूँगी। ये मैंने लिख लिया। तो जो एक्सेलम है प्लांट्स में होता है, जो पानी को नीचे से ऑब्जर्व कर पे और प्लांट्स की दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर लेता है वाटर को। इट्स कॉल्ड एक्सेलम। सिंपल डेफिनेशन: द प्लांट्स रूट ऑब्जर्व द वाटर फ्रॉम द सॉइल और ट्रांसफ़र द वाटर इनटू द प्लांट। इसका जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ से भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्लांट रूट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, और सराउंडिंग्स। द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू वायस पार्ट ऑफ द पार्ट plants through the xylem. In vascular plants, a small proportion of this water is used for photosynthesis. वही बात हुई जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। क्लोरोप्लास्ट ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट वो है जो मतलब लीव्स के लीव्स में होते हैं, जैसे कि एक मतलब अंगूर के ग्रेप्स के आप लोगों ने ट्री में देखा होगा कि इस तरह का पतला सा कुछ मोड़ा हुआ होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्टम। ये शायद आप लोगों को पिक्चर में भी देखने को मिलेगा। ये जो पतला सा जो है ना, इसको कहते हैं। बुक वाला देखते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन लीव्स एंड अदर plant parts. Chloroplast contains chlorophyll, a green pigment found in plant cells. Chlorophyll captures sunlight during photosynthesis. Light energy is converted to chemical energy and stored in the plant. ये जो क्लोरोफ्ला मतलब है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट्स के जो लीव्स है वो ग्रीन है। इसको कहते हैं क्लोरोफ्ला। ग्रीन pigment found in plant. ये है सही है। A green pigment found in plants which make leaves green.
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दें, मैं आप लोगों को और डिटेल में समझा दूँगी। मैंने इसलिए शॉर्टकट किया ताकि जिनको मतलब समझ में ना आ रहा हो डिफ़िकल्ट चीज़ें, तो उनको आसानी से ये समझ में आ गया हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को।